नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। यहाँ हम पहुँचे हैं रेडिसन ब्लू होटल, जहाँ पर जो कि डिलिमिटेशन आयोग के सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार जम्मू के नेताओं से, जम्मू की राजनीतिक दलों से जो यहाँ अंदर बातचीत हो रही है। यहाँ बाहर लगातार जो जितने भी जम्मू के पॉलिटिकल अदारे हैं या नॉन पॉलिटिकल अदारे हैं, वहाँ से जो भी प्रतिनिधि हैं उन्हें बुलाया गया है और वो बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँच भी रहे हैं। यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की रखी गई है और लगातार बाहर से वाहन आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, जो मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो मिलके आयोग से बाहर आया है, जबकि जो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं वो डिलिमिटेशन आयोग के साथ मिलने के लिए पहुँचे हैं। ये देर रात तक सिलसिला चलेगा। या जहाँ तक हमारी जानकारी है, रात को भी कई डेलीगेशनों को समय दिया गया है। 8 बजे जैसे पंचायत कॉन्फ्रेंस को समय दिया हुआ है, उससे पहले लगातार सभी डेलीगेशन जो है वो मिल रहे हैं। बीजेपी का डेलीगेशन कुछ देर पहले यहाँ पहुँचा था, वो मिल गया। अभी कांग्रेस के लोग यहाँ मीडिया से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अंदर क्या बात रखी, किस प्रकार से। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के जो रविंदर रैना जी हैं, तो वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो है डिलिमिटेशन आयोग के सदस्य जो कि जम्मू के प्रतिनिधियों से बात करने इससे पहले आज दिन में किश्तवाड़ से जो प्रतिनिधि थे उनसे जो है मुलाकात की गई। वहाँ किश्तवाड़ बीजेपी के जो 5 सदस्य मिले थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि जो 2011 की सेंसस है उससे आधार ना बनाते हुए डिलिमिटेशन जो है वो जो मौजूदा समय समय पर चुनाव सूचियां जारी की जाती हैं, मतदाता लिस्ट जिसे हम कहते हैं, उस मतदाता लिस्ट को आधार बनाकर ही जो जनसंख्या का आंकड़ा निर्धारित किया जाए और ताकि एक फेयर जो डिलिमिटेशन जो है वो हो सके और सामने आ सके। क्योंकि 2011 के जो सेंसस है उसमें कई प्रकार की खामियां होने की बात जो है बीजेपी की तरफ से कही गई। यहाँ पर हम एनसीपी के सदस्यों से बात करेंगे। सर, आप सर अंदर से मिलके आ रहे हैं? जी हाँ। तो मैं राज सिंह जम्वाल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेलीगेशन में अंदर शामिल हुआ था। तो हमने जो डिलिमिटेशन के बारे में जो उनको कहा है कि जो 7 सीटें रियासत में बढ़ रही हैं, जो 83 से 90 हो रही हैं, तो हमने उससे बात रखी कि जितने भी पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, वो जम्मू के हक में जम्मू डिवीज़न के हक में बनते हैं, ना कि कश्मीर में। और उनको हमने ये भी कहा है कि एज पर पॉपुलेशन जो आपने 2011 की सेंसस के मुताबिक रखी है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन जम्मू की पॉपुलेशन के साथ हुआ है। कि आप देखिए 31,75,000 वोटर है हमारा जम्मू डिवीज़न का, और हमारी जो पॉपुलेशन दर्शाई गई है वो दर्शाई गई है 50 लाख। और जो कश्मीर डिवीज़न का जो वोटर है वो 34 लाख है, और 34 लाख है, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो दिखाई गई है 68, डबल बोर्ड के डबल। 34 है तो 68, तो हमारी जो वोटर है 32 लाख, तो हमारी पॉपुलेशन तो 64 लाख बनती थी। इसका मतलब है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आप जम्मू की डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए, 9,41,000 वोटर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 कॉन्स्टिट्यूंसी का, और पॉपुलेशन दिखाई है उन्होंने 15 लाख। तो फिर देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो इसमें पॉपुलेशन हुआ है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखिए 4 लाख वोटर है और पॉपुलेशन। आपकी जो मुख्य मांग है डिलिमिटेशन के सामने वो क्या रखी है? वो हमने जो मुख्य जो डिमांड रखी है कि जो एज पर पैरामीटर्स 7 सीटें जो बढ़ रही हैं, 6 जम्मू डिवीजन को दी जाए और 1 श्रीनगर डिवीजन को दी जाए। हमने ये भी बता दिया कि जो सीटें बढ़नी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 1 बढ़नी चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट सांबा में बढ़नी चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बढ़नी चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में बढ़नी चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बढ़नी चाहिए, और 1 डिस्ट्रिक्ट रियासी में बढ़नी चाहिए। इन डिस्ट्रिक्टों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इनमें ये 6 सीटें, और 1 जो सीट है वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में बढ़नी चाहिए, उनके साथ भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।
तो हम चाहते आयोग के सदस्यों का क्या रिएक्शन था आपकी बात सुन के? देखिए, जब हमने 2019 में डीलिमिटेशन कमीशन के साथ बात की थी, उन्होंने आज भी उन्होंने मुझे पहचान भी लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ मेंबर 2019 में भी आए थे, तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते बहुत अच्छे ढंग से हमसे बात की। और उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जब सभी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां वो इलेक्शन चाहती थी पार्लियामेंट के साथ 2019 में, हमने तब भी ये डिमांड रखी थी कि पहले डीलिमिटेशन हो और उसके बाद इलेक्शन हो। आज हमें खुशी है कि आज डीलिमिटेशन जो है वो जम्मू में आया है, हमें हद से ज्यादा खुशी है कि अब आज हमने उनके सामने समझ रखी। और ये भी मेरी बात है, ये 6 सीटें जरूर जम्मू में बढ़ेंगी और एक जो है वो कश्मीर में बढ़ेगी। ये ऐसा होकर रहेगा, तो ऐसे ही जो पैरामीटर जो है वो ऐसे दर्शाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एनसीपी के सदस्य थे जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी मांग है, जो 7 सीटें बढ़ाने जाने की बात की जा रही है, उनमें से 6 सीटें जम्मू डिवीज़न में बढ़ाई जाएं, जबकि 1 सीट प्रॉपर्ली श्रीनगर में बढ़ाई जाए, क्योंकि उनका यही कहना है कि लगातार जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ होता आया है, तो उसे लेकर जो है वो चुनाव आयोग से जो अभी डीलिमिटेशन के सदस्य हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा जी मौजूद हैं, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। उनके साथ रमन भल्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर अभी यहाँ आए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लगा था अपनी मांग को। तो ये रविंदर जी, हाउ डू यू सी द बीटिंग लाइक विच स्टार्टेड टेकिंग प्लेस ओवर हियर इन द जम्मू आफ्टर विजिटिंग कश्मीर, दे आर विजिटिंग जम्मू? See, in the all-party meeting in Delhi, Congress party had stressed that the delimitation commission should visit Kashmir and Jammu and even different districts and even constituency levels. So they have come to Kashmir. Our delegation met there. We submitted memorandum. Our views in Delhi, our views in Srinagar, our views in Jammu broadly are same. That without statehood, this is meaningless exercise, and without statehood, assembly will be powerless institution. So we have reiterated our demand and said that the draft proposal should be shared with political parties and people, and then only we can do justice with the commission as well as the people. And we have told them the diversity of Jammu region, different sections residing in Jammu region, they have been given assurance by the ruling party from time to time regarding representation and their aspirations, and those should be addressed. Whether they are SCs, they are STs, they are OBCs, or Pahadis, or Sikh minority, or POJ refugees, they should be given their right of representation. Their aspirations and urges should be considered, and they have assured us, and they have also assured fairness and transparency. We will expect their draft resolution when comes, draft proposal, then we shall give our view. Have you raised the issue of the? ये रविंदर शर्मा जी थे जिन्होंने बात की, तो वो लगातार बात करते हैं। इनका ये कहना है कि हर एक जो भी संगठन जम्मू में मौजूद है, चाहे वो रिफ्यूजी हैं, चाहे SC हैं, ST हैं, उन सबको जो है उनका अधिकार मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए डीलिमिटेशन में। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही। यहाँ पर रमन भल्ला जी और यहाँ पर और भी लोग, तो ये रमन भल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। भल्ला साहब, क्या बातचीत, क्या मांग रखी आपने? हमने सिर्फ कहा कि अपने जो इलेक्शन कमीशन के मेमोरेंडम के तौर पे कि सब लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे हो, स्टेट का दर्जा भी मिले, उसके बाद चुनाव यहाँ पे हो, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, और उस मुताबिक हर एक जात बरादरी, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सिख बरादरी के हों, रिफ्यूजी लोग हों, और यहाँ सिख कम्युनिटी के साथ लोग हों, इन सब के साथ इंसाफ यहाँ पे हो। को बड़ी देर के बाद लोग, लेकिन 2011 का सेंसस मैं समझता हूँ जो आंकड़े यहाँ पे है उसके मुताबिक भाजपा जिस आंकड़ों को फ्रॉड बता आज उसी पे मोहर लगा के काम यहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमन भल्ला जी जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जो डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया है, उनके सामने हमने सारे तथ्य रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ मैंने स्वयं इस डेलीगेशन का भाग था, वहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री सुनील सेठी जी तथा श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब ने डीलिमिटेशन कमीशन के सामने एक एक करके हम सब ने 1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर तथ्यों के आधारित सारी बात रखी।
एक एक डाटा हमने डिलिमिटेशन कमीशन को दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो 1995 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन हुआ था, डिलिमिटेशन, वो बहुत गलत था, बंदर बांट की गई थी, जालसाजी हुई थी। 1995 के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा पावर का इम्बैलेंस रहा और यहाँ लगातार जो है समस्याएं बढ़ती रही। हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने यह निवेदन किया है कि जो भारतीय संविधान के 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की जाती है, उनको सामने रखकर पूरी डिलिमिटेशन की जाए। केवल पॉपुलेशन उसमें क्राइटेरिया नहीं है। 6 पॉइंट्स में से 6ठा पॉइंट पॉपुलेशन है, बाकी अन्य जो 5 पॉइंट्स हैं कानून के मुताबिक उनको इस पूरी प्रक्रिया में तरजीह दी जाए। वहीं हमने निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें, उनको उनमें से 1/3 सीटें डीफ्रीज की जाएं, 8 सीटें, क्योंकि 1947, 65 और 71 में 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है वो वहां से विस्थापित करके हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो 8 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड विस्थापित हैं उनके लिए आरक्षित की जाए। और वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। हमने कहा नॉर्थ कश्मीर में 1 सीट, सेंट्रल कश्मीर में 1 सीट और साउथ कश्मीर में 1-1 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। वहीं हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जम्मू कश्मीर में जो दलित समाज के हमारे भाई बंधु हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको उनकी पॉपुलेशन के आधार पर उनके साथ न्याय हो, उसको ध्यान में रखा जाए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और वहीं जो गुज्जर बकरवाल हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, चूंकि पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी गुज्जर बकरवालों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहाँ गुज्जर बकरवालों को जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं लेने दी। इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मांग की है कि वो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन उस पर भी ध्यान दें और पूरे पैमाने फॉलो करते हुए एक उत्कृष्ट परिसीमन जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए किया जाए ताकि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। तो यहाँ पर पैंथर पार्टी का जो डेलीगेशन है वो अभी मिलके बाहर आया है, तो हम बात करेंगे उनके कि क्या उनका क्या कहना है। और कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टेट वापस करो तुरंत और उसके बाद कराओ चुनाव और फिर होगी बात आपसे। अंतिम जी आप बोलो। थोड़ा सा आगे आ जाए। देखिए, हमने ये भी कहा है उसमें कि बराबर की सीटें होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को 46 सीटें हैं, जम्मू को 37 सीटें हैं और इसी वजह से सारा भेदभाव जम्मू प्रांत के साथ होता है। पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर ये फैसला होगा कि कहाँ कितनी सीटें मिलेंगी। फिजिकल फीचर्स को भी देखा जाएगा, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है, कन्वीनियंस ऑफ द मासेज एक फैक्टर है और जम्मू का जोग्राफिकल एरिया ऑलमोस्ट डबल है कश्मीर के। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन उनके हक में है तो बाकी सारे फैक्टर्स हमारे हक में है, जम्मू के हक में है और दोनों रीजन्स को अगर बराबरी का दर्जा मिल जाता है तो सारी की सारी टेंशन्स जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इम्बैलेंस ही सारी फसाद की जड़ है और एक पॉलिटिकल डोमिनेंस जो हमेशा कश्मीर की रहती है वही यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन्स का कारण जम्मू में बनता है। इसलिए ये सीटें जो है वो बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ हमने ये कहा है कि एससी के अलावा एसटी को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए।
क्योंकि बाकी अगर कंट्री में एसटी को रिजर्वेशन मिलता है तो यहाँ भी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनका हक बनता है कि उनको सीटें मिले। और जो रिजर्व सीट्स हैं उनको हमने रोटेट करने की बात करी है। 26 सालों से वो सीटें रिजर्व्ड हैं एससी के लिए, उनको रोटेट किया जाए और नई सीटें जो हैं वो उनको जो है अलॉट की जाए। बिहेवियर रिस्पांस कैसा रहा है डेटा में? देखिए रिस्पांस तो ठीक ही था, हमने अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी बात हमारी सुनी भी है और उम्मीद रखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू का ये एंड करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक अहम रोल अदा करेगा आने वाले वक्त। तो ये थे पैंथर्स पार्टी के जो कि हर्षदेव सिंह जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी सीटें बढ़े जम्मू और कश्मीर में बराबरी के आधार पर सीटें बढ़े, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जबकि जो एससी के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं उन सीटों को अब समय आ गया है कि उन्हें रोटेट किया जाए। जबकि एसटी को भी लिए भी सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अब जो है वो जो उन्हें जो है उन्हें प्रदान की जाए। जबकि जो रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू संभाग से उन सब को जो लगातार जो उनकी मांग है कि उन्हें जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था वो दिया जाए। तो मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।